काव्या, मान्या और नविता ये तीनों पार्टनर्स थे और आपस में प्रॉफिट शेयर क्या करते थे इन द रेशियो ऑफ 50%, 30% एंड 20%, जिसे आप बच्चों 5:3:2 भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप 5:3:2 ही कहिए। 31 मार्च 2024 को इनकी जो बैलेंस शीट है वो कुछ इस तरह से थी। कैपिटल्स दे रखी हैं, काव्या की 6 लाख, मान्या की 5 लाख और नविता की 4 लाख, टोटल 15 लाख। जनरल रिजर्व 1 लाख, क्रेडिटर 1,40,000, टोटल है 17,40,000। एसेट साइड में फिक्स एसेट है 8,90,000, इन्वेस्टमेंट है 2 लाख, स्टॉक है 1,30,000। डेटर्स हैं 4 लाख, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 30,000, नेट अमाउंट है 3,70,000 और बैंक बैलेंस है 1,50,000, टोटल है 17,40,000। ऑन द अबव डेट जो काव्या है वो रिटायर हो गई, यानी 31 मार्च 2024 को ही वो रिटायर हो गई है। मान्या और नविता ने बिजनेस को कंटिन्यू करने का एग्री किया ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्म की जो गुडविल है वो वैल्यू की जाएगी ₹60,000 और ये डिसाइड किया गया कि काव्या के शेयर को ऑफ गुडविल को एडजस्ट कर दिया जाएगा इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, यानी कि गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी थ्रू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। उसके अलावा आपको बताया गया है कि देयर वाज अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ ₹4,000। तो बच्चों यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो कोई था नहीं, तो इसका मतलब जो भी क्लेम आया है वो आपको रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट करना होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इट्स एन अनरिकॉर्ड लायबिलिटी फॉर द फर्म, ₹4,000। इन्वेस्टमेंट्स वर रीवैल्यूड एट ₹2,13,000। तो इन्वेस्टमेंट की जो नई वैल्यू है वो 2,13,000 है, तो इन्वेस्टमेंट को आपको ₹13,000 बढ़ाना होगा। ये फ़ायदे की बात है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का बढ़ना नुकसान की बात है, ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टमेंट्स वाला पॉइंट हो गया बच्चों। अब फिक्स एसेट वर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो फिक्स एसेट को 10% डेप्रिशिएट करना है, यानी डिक्रीज करना है। 8,90,000 का 10% 89,000 होता है, तो ये भी फर्म के लिए नुकसान की बात है। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों पॉइंट आपके रिवोल्यूशन के थे, 2 में आपको नुकसान हो रहा है, 1 में आपको फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, अब आगे कहा है कि काव्या को ₹20,000 पे कर दिया जाएगा थ्रू अ बैंक ड्राफ्ट और जो उसका बैलेंस है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और इस लोन को भी 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाएगा। यहाँ पे एनुअल मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे एनुअल है बच्चों, ध्यान रखिएगा, यानी ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। आपसे 3 चीज़ें मांगी गई हैं इस क्वेश्चन में। आपसे कहा गया है रिवोल्यूशन अकाउंट बनाइए, काव्या का कैपिटल अकाउंट बनाइए और काव्या का लोन अकाउंट बनाइए जब तक वो फाइनली पे ना हो जाए। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं पहले रिवोल्यूशन अकाउंट से ही। तो रिवोल्यूशन अकाउंट से जुड़े हुए 3 पॉइंट हैं यहाँ पे। 89 का नुकसान, 4 का नुकसान, तो टोटल नुकसान हो रहा है 93,000 का, फ़ायदा है केवल 13,000 का, तो ओवरऑल रिवोल्यूशन में लॉस आएगा 80,000 का। ठीक है बच्चों, तो आइए अब इसको लिख भी लेते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट में। तो बच्चों यहाँ पे लिखिए टू फिक्स एसेट्स, पूरा नाम लिख लीजिएगा बच्चों, 89,000। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, पूरा लिख लीजिएगा बच्चों, 4,000। बाय इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है बच्चों, बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट यहाँ पे लिखिएगा 13,000। टू फिक्स एसेट अकाउंट, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट और बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट और बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू, इसे ओल्ड रेशो में बांटना होता है। ठीक है बच्चों, काव्या, मान्या और नविता के कैपिटल अकाउंट में। आप इनके पूरे नाम लिख लीजिएगा बच्चों। ओल्ड रेशियो है इन लोगों का 5:3:2 और लॉस है 80,000, टोटल है 93,000। 80,000 के लॉस को जब आप बांटेंगे बच्चों इन रेशियो 5:3:2, तो 40,000 काव्या का आ जाएगा, 24,000
मान्य का आ जाएगा और 16,000 नविता का आ जाएगा। सही है बच्चों। नाउ कम टू काव्याज कैपिटल अकाउंट। इसके कैपिटल अकाउंट की शुरुआत करिए इसके ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसका कैपिटल है ₹6 लाख। जो आपको जनरल रिजर्व दे रखा है लायबिलिटी साइड में, इसको उसमें इसका हिस्सा इसको बांट दीजिए। 1 लाख का 50% यानी 5/10 50,000। एसेट साइड में ऐसा कुछ नहीं है जो बांटा जाए। जो रिवोल्यूशन का लॉस आया था वो लिख लीजिए। टू रिवोल्यूशन अकाउंट पूरा लिखिएगा 40,000। अब जो काव्या के हिस्से की गुडविल है वो कैसे आई है समझ लीजिए बच्चों। 60,000 पूरे फॉर्म की गुडविल है, काव्या का हिस्सा 5/10 यानी 30,000 आ जाएगा। मान्य और नविता का आपस का पुराना रेशियो 3:2 है, यही इनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी है। तो लिखिएगा बच्चों माय मान्यास कैपिटल अकाउंट बाय नविताज कैपिटल अकाउंट, और 30,000 को 3:2 में बांटेंगे तो 18,000 मान्या देगी, 12,000 नविता देगी। ठीक है बच्चों। और अब जो है जो उसको बैंक ड्राफ्ट के जरिए 20,000 पे किया जाएगा उसको लिखिए टू बैंक अकाउंट, और जो भी इसका बचा हुआ बैलेंस है उसको डाल दीजिए उसके लोन अकाउंट में, टू काव्याज लोन अकाउंट। 650 और 30 होता है 680। 6,80,000 में से आप जो है 60,000 कम कर दीजिए, बचेगा 6,20,000। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका काव्या का लोन अकाउंट का बैलेंस। तो बच्चों काव्या रिटायर हुई है 31 मार्च 2024 को। अब हमें इसका जो है लोन का बैलेंस है इसे 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। तो इसका लोन अकाउंट की हम जो शुरुआत करेंगे वो 1 अप्रैल 2024 से करेंगे। तो बस एक छोटा सा काम करिएगा, पहले 31 मार्च 2024 को उसके लोन अकाउंट को ओपन और क्लोज दोनों कर दीजिएगा। यहाँ लिखिए बाय काव्याज कैपिटल अकाउंट 6,20,000, और इसी डेट पे इसके अकाउंट को क्लोज करके रीओपन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों। टू बैलेंस कैरिड डाउन 6,20,000। अब हम 1 अप्रैल से अपना ईयर शुरू करेंगे, ठीक है ना, बिकॉज मार्च टू मार्च ईयर नहीं चलता, ईयर अप्रैल टू मार्च चलता है, इसलिए हमने मार्च में अकाउंट ओपन क्लोज करके अब हम दोबारा अप्रैल में रीओपन कर रहे हैं। अब इसका जो बैलेंस है वो लिख लीजिए 6,20,000। साल के एंड में आपको इंटरेस्ट निकालना है एट द रेट 10% पर एनम। तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट 62,000 आ जाएगा। ठीक है, ये पहली इंस्टॉलमेंट है, मतलब पहले ईयर का इंटरेस्ट है। और आप जब आपसे पेमेंट करेंगे 31 मार्च 2025 को, ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको इसका ओरिजिनल अमाउंट 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, तो आप 3,10,000 तो प्रिंसिपल का पे करेंगे और प्लस इस साल का जो भी इंटरेस्ट है 62,000, यानी आप 3,72,000 पे करेंगे। ठीक है बच्चों। तो पहले साल का पूरा इंटरेस्ट और ओवरऑल जितना अमाउंट ड्यू है उसका आधा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, तो हमने प्रिंसिपल का आधा कर दिया और इस साल का पूरा इंटरेस्ट हम पे कर देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट का आधा मत करिएगा, और बस क्लोजिंग बैलेंस निकाल लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा पहले साल का काम। क्लोजिंग बैलेंस आप देखेंगे तो 3,10,000 ये आएगा। टोटल में आप 682 लिख दीजिए दोनों तरफ। नाउ कम टू द सेकेंड ईयर। इसकी शुरुआत होगी 1 अप्रैल 2025 से। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखिए 3,10,000। साल के एंड में आप इंटरेस्ट निकालिए। अब जो इंटरेस्ट निकलेगा वो 3,10,000 में निकलेगा, जो कि आएगा 10% के हिसाब से, 10% पर एनम के हिसाब से 31,000। और अब आप दूसरी इंस्टॉलमेंट भी पे कर दीजिए। 3,10,000 तो इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल जो है वो,
और प्लस इस साल का जो भी इंटरेस्ट है 31,000 वो, तो आप जो पेमेंट करेंगे वो करेंगे 3,41,000 और इस तरह से हमारी ये 2 इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट हो गई। 3,41,000 के टोटल को दोनों तरफ लिख दीजिए। आपका काव्यास का लोन अकाउंट बन गया। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो उसने मार्च में रिटायरमेंट लिया था, इसलिए मार्च में हमने पहले कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफ़र किया, उसी दिन अकाउंट क्लोज करके रीओपन कर लिया। अब पहले साल के एंड में इंटरेस्ट निकाला ओपनिंग बैलेंस पे 62,000 आया और पेमेंट किया 3,10,000, 6,20,000 का हाफ और प्लस जो इस साल का इंटरेस्ट है, क्योंकि हमें ये अमाउंट 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, तो हर इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल 3,10,000 ही होना है और प्लस उस साल का इंटरेस्ट। क्लोजिंग बैलेंस 310 आ गया। ऐसे ही फिर अगले साल का ओपनिंग आपका 3,10,000 है, इस पे इंटरेस्ट निकाला पूरे साल का 31,000 और पेमेंट किया 3,10,000 प्लस 31,000 यानी कि 3,41,000। क्लियर बच्चों?